नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज विद्यार्थियों मैं आपको क्लास 7 का बाल महाभारत पढ़ाऊंगी। महाभारत है क्या, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर ने लिखी थी। वो अपने यशस्वी पुत्र वेद व्यास को बताया था उन्होंने, और व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराया था। कंठस्थ कराना का अर्थ है कि उन्होंने मुख से मतलब ऐसे ही याद कराया था। उसके बाद वह अपने शिष्य शुकदेव को बताया। फिर मानव जाति में महाभारत की कथा कब आई है? उन्होंने उसका प्रसार महर्षि वैश्वायन जी ने किया था। वैश्वायन जी ने के प्रमुख शिष्य थे, जो कि किसके शिष्य थे? वो सुखदेव के। उन्होंने क्या किया कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया, और उन्होंने क्या किया कि इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और उस सभा में इस महाभारत की कथा का प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चिंद्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हुए। उनकी अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, उन्हें राजगद्दी पर नहीं बिठाया जा सकता था। इसलिए नीति के कारण उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे पुत्र पांडु को राज सिंहासन पर बिठाया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। उन्होंने कुछ राज्यकाल में अपराध किया होगा, उस पश्चाताप को कि अग्नि में वो जल रहे थे, इसलिए वह तपस्या करने का निर्णय लेते हैं। वह तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं अपनी, और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां भी जाती हैं। फिर कुंती और माद्री 5 पांडवों को जन्म देती हैं। उसी दौरान उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया। उसके पश्चात उसी में उनके पति पांडवों की भी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात ऋषि मुनि उन बच्चों का पालन पोषण करते, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, और जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के होते हैं तब ऋषि उन 5 पांडवों को ले जाकर भीष्म पितामह को सौंपते हैं। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने क्या किया फिर, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे, जो उनकी तेज बुद्धि और बल के कारण वो उनसे धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगे। फिर दिन पर दिन कौरव पांडवों को प्रताड़ित करने लगे, उनको किसी न किसी बात पर सताने लगते थे। उन्होंने क्या किया कि फिर भीष्म पितामह ने इस तरह उनके दोनों के बीच में समझौता कराया, संधि कराई। लेकिन फिर अपने ही राज्य को उन्होंने 2 भागों में, उन्होंने देखा कि जब राज्य में नहीं सुलह हो रहा, उन दोनों में विवाद बढ़ते जा रहे, तो उन्होंने अपने राज्य के 2 हिस्से कर दिए, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर कौरवों को दिया और इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया। एक दिन कौरवों ने चाल रची कि उन्हें चौसर यानी चौपड़ खेलने के लिए बुलाते हैं, और जो कि कौरव की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व शकुनी कर रहे थे, जो दुर्योधन के मामा होते हैं। वो चौसर खेलने बुलाते हैं। उस चौसर में पहले के समय में ऐसा होता था कि चौसर खेलते समय वो सभी राजा कभी कभी अपने राजपाट भी दांव पर लगा देते थे। इसी दौरान उन्होंने क्या किया, पांडव अपना चौसर में हारते गए, धीरे धीरे अपनी एक एक वस्तु को लगाते गए दांव पर, और अंत में अपना राजपाट भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। उस दौरान उन्हें यह दंड मिला कि अगर उनका राजपाट तभी मिलेगा, उन्हें 13 वर्ष का वनवास करना होगा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष, उसमें एक और शर्त रखी गई थी कि 1 वर्ष यानी 13वें साल जो होगा वो एक अज्ञातवास होगा, जिसके अज्ञातवास पूरा होने के पर ही उन्हें उनका राजपाट मिलेगा। लेकिन 13 वर्ष के वनवास के बाद भी
पांडवों को उनका राजपाट नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, फिर अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में सारे कौरवों की मृत्यु हो जाती है और पांडव अपना राजपाट यानी जो कौरवों का राज था और अपना राज इंद्रप्रस्थ दोनों को मिलाकर विस्तार करते हैं और अंत में अपने पौत्र यानी पोते को परीक्षित को राजपाट सौंपकर वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब आइए, हमने महाभारत का शुरू से अंत संक्षिप्त में हमने जाना कि महाभारत का है क्या। अब हम आते हैं महाभारत की शुरुआत होती कैसे है। पहले अब हम पढ़ेंगे महाभारत का पहला पाठ देवव्रत। पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ में कठिन शब्दों को जान लेंगे हम। मोह का अर्थ होता है आकर्षित करना, समय का अर्थ होता है वक्त, अज्ञात यानी जिसके बारे में पता न हो, कहता है अज्ञात व्यक्ति यानी हम उसके बारे में नहीं जानते, वैसे यहाँ पर अज्ञात का अर्थ होगा जिसके बारे में पता ना हो। क्षोभ यानी दुख, नादान यानी नासमझ, अकारण यानी बिना किसी कारण यानी अकारण यानी कहते हैं अकारण आप गुस्सा हो रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, यानी बिना किसी कारण बिना वजह के ही घृणित यानी घृणा के योग्य, घृणित यानी किसे हेट यानी हम किसी नफरत करते हैं तो कहता है घृणा के योग्य। अब आते हैं हम दूसरी तरफ अभिनय। अभिनय का अर्थ क्या होगा, नाटक। परवाह का अर्थ होगा चिंता। विख्यात का अर्थ होगा प्रसिद्ध। प्रचंड का अर्थ होता है तेज। स्वयं यानी खुद। मुकाबला यानी बराबरी। कुशल यानी चतुर। राजनीतिज्ञ यानी राजनीति की जानकारी रखने वाला। अब हम आते हैं पाठ पर। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। एक दिन क्या होता है, राजा अपने राजमहल से संध्या काल में विचरण करने के लिए निकलते हैं, यानी वो टहलने के लिए निकलते हैं। वो नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे वो टहलते हैं, तभी गंगा जो होती हैं वो एक नारी का रूप लेकर नदी किनारे दिखती हैं उन्हें। राजा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और बोलते हैं यहाँ पर कि हे युवती, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा इस बात पर स्वीकृति देती हैं, लेकिन वह विवाह के लिए जब स्वीकृति देती हैं तो अपनी कुछ शर्त रखती हैं, यानी अपनी कुछ बातें रखती हैं कि अगर राजा यह बात आप मानेंगे, मेरी यह शर्त है, अगर आप मानेंगे तभी मैं आपके साथ विवाह करूँगी। राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। फिर उन दोनों का विवाह होता है। राजा आगे बढ़ते, फिर राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। वो यहाँ पर यह भी वचन देते हैं कि वह जो भी शर्त तो मानेंगे, लेकिन शर्त के उसके वजह नहीं पूछेंगे, वो कभी भी उसके बारे में जो शर्त रखती हैं उसके बारे में वो नहीं पूछेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। यहाँ पर कहना चाहते हैं लेखक कि समय पाकर यानी जब वो राजा शांतनु के साथ विवाह करती और जब वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं सांसारिक, तो क्या करती हैं कि वह जितने भी पुत्र होते हैं राजा शांतनु के, वह एक एक कर नदी में गंगा की तेज धार में वह प्रवाहित करती यानी बहा देती थी, ताकि वह उनके पुत्र जीवित ना रहें। वो किसी कारणवश करती थी, लेकिन राजा शांतनु को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह अपने दिए हुए वचनों से बंधे हुए थे। बंधे होने के कारण जब गंगा प्रथम पुत्र को बहवाती हैं, प्रवाहित करती हैं, प्रवाहित करना मीन्स कि नदी में विसर्जित करती हैं, तो वो क्या होता है, उन्हें दुख होता है, लेकिन वह नहीं बोल पाते। कुछ क्षण पश्चात उन्हें दूसरा पुत्र प्राप्त होता है, तो भी गंगा उन्हें नदी में प्रवाहित करती है, उन्हें जीवन जीने नहीं देती हैं उनको। फिर इसी प्रकार तीसरे
चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं बार भी वह यही प्रक्रिया करती हैं। वह जब भी पुत्र होता उन्हें वह नदी में प्रवाहित कर देती। उन्हें यह वाक्य, यह दृश्य राजा शांतनु कई बार देखते रहते हैं। फिर बोलते हैं, उनसे जब रहा नहीं गया, जब उनका 8वां पुत्र होता है तब क्या होता है आगे हम जानते हैं। यानी अज्ञाती सुंदरी, यानी जिसके बारे में पता न हो, इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते हैं। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। यानी वह अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को मरते हुए देखना कितना दुखदायी होगा। वह वचन में बंधे होने के कारण वह यह दृश्य देखकर मन महसूस कर रहे थे, अंदर ही अंदर कुंठित होते रहते थे कि मैं ये किस प्रकार रोकूं, किस तरह मैं अपनी पत्नी गंगा को, रानी को रोकूं कि यह अपने पुत्रों को विसर्जित न करे। लेकिन उन्होंने विवाह के पूर्व ही वचन दिया था। फिर 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा भी उसे लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु ने से न रहा गया, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चे को अकारण ही क्यों मार दिया। यहाँ पर जब शांतनु देखते हैं 7 पुत्र उनकी को मृत्यु प्राप्त हुई, 7 पुत्र उनके मृत्यु को चले गए गंगा ने, और खुद अपने हाथों से नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। उनसे जब नहीं रहा गया, जब वो इस पीड़ा को नहीं सह पाए, तो क्या हुआ, वह बोल पड़े। यानी वो अपने वचनों को भूल गए कि उन्होंने गंगा को वचन दिया था कि वो जो कहेंगी वो करेंगे, वो कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बोला कि अकारण ही, क्योंकि निर्दोष बालक तो निर्दोष है, वो तो अभी जन्मा है, उसे तुमने मृत्यु क्यों दे रही हो, अकारण ही, बिना वजह ही वो अपने बच्चों को मृत्यु क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर गंगा बोलती हैं, महाराज क्या आपको अपने वचन याद नहीं। आगे बढ़ते हैं। यह घृणित का व्यवहार तुम्हें शोभनता, कहती तुम तो गंगा हो, निर्मल हो, निश्चल हो, और तुम यह कार्य कर रही हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, यह तुम्हारे कार्य को, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई, अभिनय यानी नाटक करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। जब राजा बोलते हैं शांतनु कि तुम ये घृणित कार्य क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या अपने पुत्रों से मोह नहीं है, तब यहाँ पर गंगा मन ही मन प्रसन्न होती हैं। लेकिन वह बोलती है, राजन अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ दिया है। उन्होंने क्या कहा था कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा यहाँ अपने वचन तोड़ते हैं, तब बोलती है गंगा कि हे राजन अब मैं यहाँ इस महल में आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। कहती हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोलती हैं कि हे राजन आपको मेरी परवाह नहीं, यानी आपको अपने पुत्रों से ही प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए आपने यह प्रश्न मुझसे किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यहाँ पर गंगा कहती हैं कि हे राजन ठीक है, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, और जो ये 8वां पुत्र है मैं इसको नदी में प्रवाहित नहीं करूंगी। हाँ, पर कुछ समय के लिए मैं इसे अपने पास रखूंगी। वो क्या करती हैं, कुछ समय के लिए वह इस पुत्र को जो नव शिशु होता है वह उसको अपने साथ गंगा ले जाती हैं और बोलती हैं कि समय आने पर वह उसको राजा को वापस कर देंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ यानी प्रसिद्ध हुआ। यानी क्या हुआ, भीष्म पितामह के नाम से जो बालक, जो गंगा का 8वां पुत्र हैं, वो क्या करती हैं, वो उन्हें लेके जाती हैं अपने साथ, और क्या होता है बाद में वो कि भीष्म पितामह के नाम से वह विख्यात होते हैं।
गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जब गंगा अपने पुत्र को लेकर चली जाती हैं तब वो राजा विरक्त यानी दुखी होते हैं। तो क्या होता है, वह इस सांसारिक सुख से विरक्त होकर वह क्या करते, अब पूरा अपने राज्यपाट पर ध्यान देते हैं। वह अपने राजपाट पर ध्यान देने लगते हैं। फिर कुछ क्षण पश्चात उनके साथ क्या होता है, आइए हम जानते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाण यानी धनुष चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब यहाँ पर बता रहा है कि वह संसार से विरक्त होकर मतलब अपने राजपाट पर ध्यान देने लगे और कुछ फिर उनका मन हुआ शिकार करने के लिए, वो शिकार खेलने जाते हैं। तभी देखते एक नव युवक की नदी अपने बाणों के द्वारा गंगा की धार को रोका हुआ है। उन्हें आश्चर्य होता है। वह यह दृश्य देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा कौन सा ये नवयुवक है कि अपनी बाणों के द्वारा नदी की धार जो बहुत तेज बहने के उसमें होती है उसको रोक दिया है। फिर इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने, अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो आश्चर्यचकित होते, अरे ये तो वीर युवक इतना जब नदी की धार को रोक सकता है तो न जाने ये आगे क्या क्या पराक्रम कर सकता है। तो वो जानने के इच्छुक होते हैं कि अरे ये बालक, ये नवयुवक कौन है। तभी गंगा आती हैं और उस नवयुवक को बुलाती हैं। तब राजा को पूछती, राजन मुझे पहचाना, यानी वो अपना पूछती कि आप मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। तो बोलते वो, फिर राजा जवाब देते हाँ कि आप मेरी पत्नी रानी गंगा हैं। और बोलती हैं कि इस बालक को तो राजा नहीं पहचान पाते यहाँ पर। तब बताती है ये आपका वही 8वां पुत्र है जिसे मैंने नदी में प्रवाहित नहीं किया था। तो राजा को बोलती मैंने कि इसका नाम देवव्रत है। गंगा ने क्या नाम रखा था अपने 8वें पुत्र का नाम? देवव्रत। अब वो उनके बारे में बताती हैं कि वो जो ले गई थी तब उन्होंने ऋषि मुनियों के द्वारा उन्होंने पहले तो उनका पालन पोषण किया, फिर जब थोड़ा वो बड़े हुए तो ऋषि मुनियों के द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त कराई और उनको हर विद्या में पारंगत किया। अब आगे बढ़ते हैं। वो बताती हैं महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, यानी पहले पढ़ाई की शिक्षा किसने दी? महर्षि वशिष्ठ ने। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर शास्त्र ज्ञान किसने दिया? शुक्राचार्य ने दिया। उन्होंने बोला इन्होंने शास्त्र ज्ञान में शिक्षा तो प्राप्त की परंतु उसके अलावा शास्त्रों का भी इन्हें ज्ञान है, और शास्त्र ज्ञान किसने दिया? उन्हें शुक्राचार्य ने दिया। और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी क्या कि धनुर्विद्या और भी जो शस्त्र विद्या है किसने सिखाया? परशुराम जी ने। और परशुराम जी ही इसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, यानी अगर कभी इनसे यानी देवव्रत से कोई भी धनुष विद्या में यानी जो भी है उसमें नहीं जीत सकता। फिर उसके अलावा वो क्या है? कुशल योद्धा भी है और चतुर ज्ञानी भी है, यानी क्या है? राजनीतिज्ञ भी है वो, यानी उन्हें राज्य में जो राज्य का चलाने के लिए जो राजनीति अपनानी पड़ती है वो उन्हें भी वो उसमें भी वह पारंगत है। यानी उन्होंने क्या किया? ज्ञान तो है प्लस उन्हें शास्त्र ज्ञान भी है और तो और उन्हें शस्त्र विद्या भी आती है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया? कुशल योद्धा, मतलब उनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। देवव्रत को हर तरह के युद्ध में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता है और उन्हें राज्य की राजनीति में भी कोई नहीं हरा सकता। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ।
गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब गंगा उनके बारे में इतना बताती हैं कि आपके पुत्र को हर चीज में पारंगत है, तो क्या करती हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपको आपका 8वां पुत्र पुरस्कार के रूप में दूंगी, तो क्या करती हैं, उन्हें हर चीज में पारंगत करके वो अपने पति को सौंप देती हैं, शांतनु को सौंप देती हैं। कहती हे राजन, अब ये लीजिए, यह आपका पुत्र मैं आपको सौंपती हूँ। और वह इतना कर कर अपने पुत्र को आशीर्वाद देती हैं और वह अपने वापस गंगा नदी पे चली जाती हैं। तब क्या होता है, जब शांतनु अपने पुत्र को देखकर, देवव्रत को देखकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें अपने राज्य ले जाते हैं। राज्य में उनका अपने साथ रखते, उन्हें हर राजपाट का कार्यभार संभालने को देते हैं। अब इसके बाद आगे की कहानी है हमारी देवव्रत, भीष्म और प्रतिज्ञा। यानी क्या था, जब वो देवव्रत से भीष्म कैसे बनते हैं। विद्यार्थियों, इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे शांतनु कौन थे, उन्होंने गंगा से विवाह क्यों किया, गंगा के 8वें पुत्र का नाम क्या था, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। आपको कहानी का ये सार यह है कि इस देवव्रत कहानी का सार यह है कि देवव्रत भीष्म पितामह कैसे बनते हैं और देवव्रत का जन्म कैसे होता है। यानी गंगा शांतनु किससे शादी करते हैं, गंगा से करते हैं। गंगा 7 पुत्रों को बहाती हैं, अपने 8वें पुत्र को नहीं विसर्जित करती, यानी प्रवाहित नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, वह अपने पुत्र को लेकर हर विद्या में निपुण करके राजा को सौंप देती हैं। यानी कहानी का सार यह है कि वह जो देवव्रत है अपने पिता के पास वापस आ जाते हैं। धन्यवाद।